नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सीबीएसई 12th क्लास का और 11th का यानी 9 to 12th क्लास के सभी बच्चों की सिलेबस में रिड्यूस करने वाली है, यानी उनके सिलेबस को कम करने वाली है 30% तक। तो ये बच्चों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसी का देखो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली क्या नाम है सिलेबस को चेंज किया है या उसके अंदर डिलीशन की है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके सभी पॉइंट को। जैसा कि मेरी पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कि हाँ सीबीएसई इस बार 9 to 12 तक के सिलेबस में रिड्यूस करेगा, वैसा ही उसने किया। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम बात करते हैं 11th-12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 11th और 12th दोनों क्लास के सिलेबस में कुछ पार्ट डिलीट किए हैं, तो उन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट देखिए रिलेशन एंड फंक्शन आपका जो चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर से कुछ पार्ट उन्होंने रिमूव किए हैं, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन हो गया, इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो गया। ये दो पार्ट रिलेशन एंड फंक्शन में से रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों की सेकंड क्या है, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था बच्चों, ये उसमें ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी रिमूव कर दिया गया है। तो आपके जो कोर्स के अंदर है यानी 12th के बच्चों के लिए स्पेशली वो दो तीन चीज़ें ये रिमूव की गई हैं। तो एक बार हम इनको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स से पोर्शन बच्चों। तो मैट्रिक्स में जो एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स थी बेटा, जिसमें प्रोडक्ट की कंडीशन थी जो जीरो बनाती थी, यानी ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ करता था और वो उससे जो रिजल्ट आता था ज़ीरो आता था, वो इसके केस को उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। ये केस उन्होंने हटा दिया। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो। एंड सबसे अच्छी बात बच्चों आप लोगों के लिए ये कि यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री और रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका क्लियर कर दिया गया है, एग्ज़ाम में नहीं है। मतलब जो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन वाला था पोर्शन बेटा, वो आपका हटा दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड आपका हटा दिया गया एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ना तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना कॉलम। और जो यूनिकनेस थी, यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, इसको भी बेटा सिलेबस में से हटा दिया गया है। यानी इन्वर्स वाली जो कंडीशन थी, यूनिकनेस प्रूफ थी जो यूनिकनेस की, वो क्या है हटा दी गई है। जैसा कि हम जानते थे कि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो क्या होता है बेटा, वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो यूनिकनेस थी, इसका प्रूफ जो था बेटा, उस प्रूफ को हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा प्रूफ को हटाया है, ठीक है। डिटरमिनेंट के अंदर सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हटा दी गई है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ, बच्चों कहा जाए तो ये जो पोर्शन है वैसे भी एग्जाम में नहीं के बराबर यूज़ होता था, यानी बहुत कम, यानी चांसेस थे ही नहीं इनके पूछने के। ये अननेसेसरी लिखा पड़ा है, मतलब मेरा मानना ये है इसमें, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम विदाउट प्रूफ वाले जो क्वेश्चन थे, ठीक है। और इनकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन थी, इसको रिमूव कर दिया गया है। ये एक्सरसाइज है आपकी 5.8, इसको ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया इन्होंने सारा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं। इसके अंदर बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज़ ऑफ डेरिवेशन इन अप्रोक्सीमेशन, जो अप्रोक्सीमेशन वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ और जो क्या नाम है अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट था, यानी 6.4 एक्सरसाइज थी वो हटा दी गई है और पहले एक्सरसाइज में चेंज किया।
अब बच्चों इंटीग्रेशन में बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन में कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ फॉर्मूले बेस पे है, यानी ये जो फॉर्म आई है ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म पे क्वेश्चन हटा दिया ऑलमोस्ट। ये क्या नाम है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है, यानी 1-2 फॉर्म गायब करिए यहाँ से। और लिमिट ऑफ सम ये आपका रिमूव कर दिया गया है, ये आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बच्चों क्या हुआ है कि जो 2 एरिया वाले, जो कर्व के 2 एरिया वाले थे बेटा, ठीक है, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। 2 कर्व से जो निकलते थे, एरिया बिटवीन एनी ऑफ 2 अबाउट द कर्व्स, ठीक है। जो 2 कर्व की जो एरियाज थे जो इस तरीके से बनते थे, जैसे मान लीजिए कर्व हमारी एक है और दूसरी कर्व बच्चों कुछ ऐसी है, तो इसमें इसके जो बीच का एरिया होता था, इस एरिया को निकालने की जो कंडीशन होती थी ये हटा दिया गया। सिंगल कर्व की कंडीशन से एरिया निकलेगा वो मेंशन कर रखा है। मान लो ये कर्व है आपका, तो एरिया यहाँ से जो निकलेगा उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, यानी ये ऐसे वाले एरिया आपके आएंगे, ठीक है, 2 कर्व के नहीं आएंगे। और थोड़ी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इसमें हो सकता है मान लीजिए एक कर्व है, एक लाइन है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो वो अभी इसमें मेंशन नहीं है प्रॉपर, तो सीबीएसई ने भी क्लियर नहीं कर रखा। और नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सोल्यूशन इज गिवन, जो जनरल सोल्यूशन की कंडीशन थी बच्चों वो रिमूव कर दी गई फॉर्मेशन के थ्रू जो कंडीशन थी। और सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, जो ये टाइप था आपका लीनियर इक्वेशन का, उसे रिमूव कर दिया गया, यानी अपॉन वाला जो डी एक्स अपॉन डी वाई वाला केस है बच्चों, जो डी एक्स अपॉन डी वाई वाला केस है वो हमारा क्या कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला केस अभी आएगा, इसे हटाया नहीं गया, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों वेक्टर के अंदर बात करते हैं। तो बच्चों वेक्टर के अंदर स्पेशली क्या है, वेक्टर के अंदर बच्चों यहाँ स्पेशली क्या है, जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट था, जो सप्लीमेंट्री का पार्ट था बच्चों, वो हटा दिया गया और उन्होंने कुछ भी स्केलर हटाया नहीं है। और 3D में अगर हम बात करें तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स और लाइन एंड प्लेन, ये हटा दिए गए, यानी एंगल जो निकालने की कंडीशन थी अलग अलग फॉर्म में, वो उसे हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट LPP बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या हुआ है, इसमें अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है, यानी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था LP का, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो हटाया है और अनबाउंडेड वाले केस हटाए गए, यानी जो बाउंडेड में होंगे वो तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, वो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। और प्रोबेबिलिटी में बच्चों जैसा कि पिछली बार, यानी जो पिछला सिलेबस था पिछले ईयर का, उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया था, उसे अब फिर से हटा दिया गया है, जो इस बार फिर उन्होंने डाला था। और मीन और वेरिएंस से रिलेटेड जो वेरिएबल की कंडीशन थी वो हटा दी गई है। तो आपका ये 12th का सिलेबस इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं 11th क्लास के बारे में भी। तो 11th वालों में ज़्यादा चेंज नहीं है। 11th वालों में कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स जो था, यानी जो A माइनस बी वाले सेट थे, A माइनस बी वाले जो सेट की कंडीशन थी वो बच्चों हटा दी गई है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट हटा दिया गया, यानी कॉम्प्लीमेंट जो था ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने वाला केस था उसे हटा दिया गया है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट की वो हटा दी गई है। और उसके बाद बच्चों बता दें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन और फंक्शन में कुछ खास नहीं, बस 2 चीज़ें यहाँ 3 चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। जैसे A इंटू ए आप करते थे, दो वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 वाले तो हैं, 3 वाले जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो हटा दिए गए हैं, यानी 3 वाले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन थी उन्हें सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन फंक्शन, ये फंक्शन हटा देगा, यानी जो फंक्शन के अंदर ऑपरेशन थे छोटे मोटे, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट और क्वेश्चन, या नेसेसरी था, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में तो यहाँ साइन ए और साइन वाई, या साइन कॉस वाई और कॉस ए, और टेन वाई और टेन ए, ये जो फंक्शन थे इनका जो जनरल सोल्यूशन था उन्हें हटा दिया गया, यानी जनरल सोल्यूशन वाले केस जितने भी थे हमारे साइन कॉस और टेन वाले वो हटा दिए गए हैं, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही है।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है। एक क्वेश्चन आया करता था यहाँ से, जो कि इस बार नहीं है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, यानी जो ये सप्लीमेंट्री का पार्ट था बेटा स्क्वायर रूट वाला, ये हटा दिया गया है। और जो पोलर रिप्रेजेंटेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो पोलर फॉर्म थी, वो पोलर फॉर्म हटा दी गई है। वहाँ पर हम पोलर फॉर्म के अंदर जो एक्सरसाइज सेकेंड है 5.2 एक्सरसाइज है, वो हटा दी गई है आपकी। और लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, नील कर दी गई है, नील बताया गया, यानी इसके अंदर कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा है, ये नील है ये फिलहाल तो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो डेरिवेशन थी एनपीआर और एनसीआर की, वो डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी अब बच्चों, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका मतलब यहाँ से। बाइनोमियल बेटा पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, यानी बाइनोमियल से पूरा चैप्टर, यानी आपके दो चैप्टर पीएमआई और बाइनोमियल दोनों उड़ा दिए गए हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज से बात करें, चैप्टर नंबर 9 से अगर हम बात करें, तो जो सम फंक्शन थे के और के स्क्वायर के की क्यूब के, ये सारे हटा दिए गए हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर बात करें, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और ये सप्लीमेंट्री का पोर्शन है, ध्यान रखना। और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये कुछ पार्ट्स जो सप्लीमेंट्री में डाले गए थे उन्हें फिर से हटा दिया गया है। कोनिक सेक्शन की बात करें तो अ पॉइंट और स्ट्रेट लाइन एंड द पोल ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन एज द, देखो बच्चों ये बहुत ज़्यादा केस नहीं है, अगर कहा जाए तो ये थोड़े मोड़े पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला गया। अब 3D के अंदर कोई भी नील कुछ भी नहीं, 3D के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से बच्चों, तो यूनिट 4 है जिसमें लिमिट एंड एरिया, इसमें भी कुछ नहीं हटाया इन्होंने। मैथमेटिकल रीजनिंग, डिलीट फुल चैप्टर, बेटा ये वैसे भी ना के बराबर ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 था, बकवास था, और अगर नहीं भी अगर से हटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी इस चैप्टर के हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैटिक्स देखो, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, ये जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। सेट सर्टिफिक कंडीशन हटाई, प्रोबेबिलिटी और करेक्शन, देखो बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हटा दिया गया। अब बच्चों ये हमने अभी जो डिस्कशन किया इसको मैं एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं 12th से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जो 12th वाले बच्चे हैं, ये जो 12th वाले बच्चे हैं बच्चों, अगर सिलेबस के अंदर अगर चेंज कहा गया तो ना के बराबर चेंज हुआ है, और जो चेंज हुआ है उसका भी आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं वो पढ़ना ही पड़ेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो ही रहा है। तो हर एक कंसेप्ट जो भी यहाँ पर हटाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर हाँ कुछ एक कोशिश है कि कुछ परसेंट आपको रिलैक्स मिल जाएगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ मेन अगर हम बात करें, देखो सारी चीज़ें सेम है, जो सप्लीमेंट्री का जो थोड़ा मोड़ा पोर्शन था ना वही इफेक्ट हुआ है, उसी के अंदर थोड़ा मोड़ा चेंज कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ प्लस पॉइंट बस यही है, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन थे वो अच्छा क्वेश्चन थे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन था, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, तो ये रिड्यूस किए, ये थोड़ा सा इनका बेनिफिट हम मान सकते हैं, बाकी कोई खास बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 11th को। हाँ 11th के बच्चों को बेनिफिट मिला है, 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, जैसे पीएमआई है। पीएमआई के बाद हम बात करें बाइनोमियल, जो कि पूरा उड़ा दिया गया है, और एक चैप्टर नंबर 14 जो कि अननेसेसरी था, ठीक है, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का ये उड़ा दिया है। 3 चैप्टर यहाँ से उड़े हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये कि कुल मिला के 11th वालों को ज़्यादा बेनिफिट है, पर 12th वालों को इन शॉर्ट कहा जाए तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। वो छोटी मोटी जो चीज़ें हटाई हैं उनके हटाने ना हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों मैं यहीं ओवर करता हूँ, ये आपकी एक सिंपली वो थी। बच्चों एक चीज़ और भी यहाँ पर है, ये क्लियर कर रखा है, देखो सीबीएसई ने, जैसा कि यहाँ पर कुछ लाइन में क्लियर रखा है कि यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने क्या रखा है क्लियर, कि हेड ऑफ स्कूल एंड द टीचर्स may ensure the topic that you have been reduce, also the explain the student to extent required to the connect different topics. However,
द रिड्यूस सिलेबस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी टीचर स्कूल हेड ऑफ स्कूल और टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो रिड्यूस किए हुए पार्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए। देखो हमें ये मालूम है कि एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट है, तो अगर टॉपिक के बारे में नॉलेज अगर रखनी होगी तो हमें कनेक्ट करने के लिए उसे पढ़ाना पड़ेगा। तो वो टीचर पढ़ा सकता है और कर सकता है, उसके लिए कोई, मगर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो इंटरनल असेसमेंट होंगे और जो बोर्ड एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, उसके अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो और भी जो क्लियरिटी होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों वो धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएगी। मेरी तरफ से हर कोशिश है। देखो बच्चों, अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आने वाली है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। जो एग्ज़ाम पैटर्न सीबीएसई ने भी रिसेंटली चेंज किए हैं वो जल्दी से जल्दी अनाउंस किए जाएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। इसी के साथ बच्चों मैं वीडियो ओवर करता हूँ, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बच के रहें, संभल के रहें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।